Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to my YouTube channel Advanced Chemistry Lectures. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ 1,2,1,3,CX डिस्कनेक्शन कैसे होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स पे। पहले हम देखेंगे 1,2 रिलेशनशिप क्या होता है, 1,3 रिलेशनशिप क्या होता है, फिर देखेंगे डिस्कनेक्शन कैसे होती है कार्बोनिल कंपाउंड पे। कार्बोनिल कंपाउंड वो होता है जो हमारे पास C के ऊपर डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, और ये किसी भी हमारे पास ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है। लेट्स सपोज हम ये बेंजीन रिंग ले लेते हैं। अगर इसके ऊपर ये कार्बोनिल ग्रुप अटैच है तो हम यहाँ पे डिस्कनेक्शन कैसे करेंगे, डिस्कनेक्शन हम इसके ऊपर कैसे करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन मार्क फिलअप करेंगे। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 1,2,CX डिस्कनेक्शन एट कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए 1,2 क्या होता है। 1,2 का मतलब ये होता है हमारे पास 1,2 रिलेशनशिप में कोई भी ग्रुप्स अटैच होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट लिखा हुआ है, व्हेन अ ग्रुप इज अटैच टू अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ग्रुप अल्फा पोजीशन के कार्बोनिल कंपाउंड, देखिए नीचे रिएक्शन में जिसके ऊपर मैं एरो लगा रही हूँ, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके अल्फा पे, इससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना कार्बोनिल से, उसको हम कहते हैं कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। उसके साथ जो ग्रुप अटैच होता है, जैसे कि हम ये कह रहे हैं ये अल्फा पोजीशन है, इसके साथ हमारे पास ये ग्रुप अटैच है। 1,2 रिलेशनशिप हमारे पास ये होता है कि ग्रुप अटैच होता है अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो कार्बोनिल कंपाउंड हम कहते हैं किस रिलेशनशिप में है, 1,2 रिलेशनशिप। ये हम कहते हैं 1 और ये 2। तो कार्बोनिल कंपाउंड इससे अगर हम रिलेट करें तो किस रिलेशनशिप में है, 1,2 रिलेशनशिप पे। तो हमारे पास 1,2CXC होता है। अब डिस्कनेक्शन हम कैसे करेंगे, द डिस्कनेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच देयर इज 1,2 रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रुप एंड अ कार्बन, द डिस्कनेक्शन will be between alpha carbon and a group attach। कह रहे हैं जब हमारे पास कार्बोनिल के साथ ये वाला अल्फा कार्बन अटैच होगा, इसको मैं ये अरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मैं डिस्कनेक्शन कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलें देखते हैं। अब हमारे पास ये कि मैंने आप लोगों को पहले अल्फा कार्बन बता दिया था, ये कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे कार्बोनिल अटैच है किस पोजीशन में, 1,2 रिलेशनशिप में। तो हमारे पास ब्रेकेज कहाँ पे होगी, अल्फा कार्बन, और जो ग्रुप अटैच है यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन करेंगे। कार्बोनिल के साथ अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के नेक्स्ट जो ग्रुप अटैच है, इन दोनों के दरमियान में से हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन करेंगे। सो देयर विल बी, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जब हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिवली चार्ज हेटेरो एटम नेगेटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब हम इस वाले मॉलिक्यूल की CX डिस्कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा एक्स एटम, हेलोजन एटम, जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगी जो न्यूक्लियोफाइल होगा, और एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। कार्बन हमेशा मैंने बताया आज तक के लेक्चर्स में कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, और उससे नेक्स्ट जो आइटम हम ब्रेक आउट करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। यहाँ से हमने ब्रेक किया, इस वाले आइटम के ऊपर क्या चार्ज आ गई, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई, और इस कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गई, और ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाते हैं, साइनथोन्स। तो ये क्या है, साइनथोन्स। तो ऐसे होती है हमारे पास 1,2CX डिस्कनेक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स में। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1,3 डिस्कनेक्शन कैसे होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स में। तो ये वाली स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को 1,3 डिस्कनेक्शन पे भी ग्रिप हो जाए। जब हमारे पास कोई भी ग्रुप, पहले हमने पढ़ा था कि कार्बोनिल ये कार्बोनिल है, जैसे ये रिएक्शन में मैंने एरो लगाया, ये रिएक्शन है। कार्बोनिल्स के जो नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और उससे नेक्स्ट भी कोई कार्बन अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। 1,2 डिस्कनेक्शन का मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फा, ये जो अल्फा है ना, इसके साथ वाला कार्बन यहाँ से हम 1,2CX डिस्कनेक्शन करते हैं। लेकिन अगर इससे अल्फा के साथ भी कोई ग्रुप अटैच हो तो हमने उससे नेक्स्ट डिस्कनेक्शन करनी है, यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे। तो ऐसी डिस्कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, 1,3
डिस्कनेक्शन। समझ आ गई है? 1-2 डिस्कनेक्शन में हम अल्फा कार्बन से जो नेक्स्ट बॉन्ड है और हेटेरो एटम है उसकी बीच में से ब्रेकेज करेंगे, और 1-3 में बीटा और उससे नेक्स्ट, देखें लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि बीटा पोजीशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के नेक्स्ट जो हेलोजन एटम है अटैच, यहाँ से हम इसको ब्रेकअप करेंगे। तो disconnection of organic compound in which there is 1-3 relationship between group and a carbon, and the disconnection will be between beta carbon and a group attached। तो disconnection कहाँ से होगी? बीटा कार्बन से, और उसके साथ जो ग्रुप अटैच है यहाँ से हम डिस्कनेक्शन करेंगे। और डिस्कनेक्शन, ऐसी डिस्कनेक्शन को हम 1-3 ऊपर हमने लिख देना है कि डिस्कनेक्शन कौन सी है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ये 1-3 डिस्कनेक्शन, और कौन कौन सी बॉन्ड ब्रेक हो रही है? कार्बन की और एक्स की। ये देखें कि ये कार्बन है और ये एक्स है, यहाँ से ब्रेक हो रही है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे एरो पे मेंशन करना है। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ये साइंथोन्स आ गए हैं। सेम वैसे ही एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमारे पास ये साइंथोन्स आ गए। अब ये हमारे पास जो है कार्बन के ऊपर एक लॉन पेयर है, ये स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगा? ये लॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो ये हमारे पास डिस्कनेक्शन है 1-3 डिस्कनेक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऐसे होती है। 1-2 फिर से रिपीट कर दूं ताकि आप लोग भूले नहीं। अल्फा कार्बन और उससे जो नेक्स्ट एटम अटैच होता है वहाँ से हमारे पास 1-2 डिस्कनेक्शन होती है, और 1-3 हमारे पास बीटा और उससे नेक्स्ट जो कार्बन पे कोई भी एटम अटैच हो वहाँ से हम 1-3 डिस्कनेक्शन करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, 1-2 रिलेशनशिप क्या होता है, 1-3 रिलेशनशिप क्या होता है, और इसमें डिस्कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर मज़ीद आप रोज़ मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन गेट करना चाहते हैं तो आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आप लोगों को डेली मैसेज मिल सके कि कब मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। और एक बार फिर जो मैं हर लेक्चर में रिपीट करती होती हूँ कि मेरे हर लेक्चर को ध्यान से सुना करें, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए होते हैं वो दोबारा से मैं नहीं करती या मुझसे मिस हो जाते हैं, तो आप लोगों को वो समझने में आसानी हो। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।